नमस्कार। इतिहास में ना कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ किताबों तक नहीं रहते, वो हमारी रगों में दौड़ने लगते हैं। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई यकीनन एक ऐसा ही नाम है। आज हम उस औरत की कहानी में उतरेंगे जो इतिहास के पन्नों से निकलकर एक अमर गाथा बन गई। अच्छा, ये तस्वीर देखिए। शायद यही वो इमेज है जो हम सबके दिमाग में छपी हुई है ना? एक योद्धा रानी अपनी पीठ पर अपने राज्य का भविष्य बांधे अपनी जमीन के लिए लड़ रही है। ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है, ये तो एक माँ और एक वॉरियर की हिम्मत का वो सिंबल है जिसे हमारे सिनेमा ने, हमारी फिल्मों ने बार बार जिंदा किया है। और इसी तस्वीर के साथ गूंजती है ये कसम, ये डायलॉग जो हम सबको फिल्मों से याद है, उनके पक्के इरादे को दिखाता है और उनकी जबरदस्त कहानी की जमीन तैयार करता है। तो इस लेजेंड के पीछे की लड़की कौन थी? चलिए मणिकर्णिका से रानी बनने तक के उनके सफर को देखते हैं और जानते हैं कि आखिर किन हालात ने उन्हें इतिहास की सबसे बहादुर योद्धाओं में से एक बना दिया। रानी बनने से पहले वो थी मणिकर्णिका, जिन्हें सब प्यार से मनु बुलाते थे। और उनकी परवरिश उस जमाने की किसी भी लड़की से बिल्कुल अलग थी। मतलब जहां दूसरी लड़कियां गुड़ियों से खेलती थी, वहीं मनु तलवार और घोड़े की लगाम संभालना सीख रही थी। उन्हें तब शायद पता नहीं था, लेकिन यही हटकर परवरिश उन्हें आने वाले सबसे बड़े युद्ध के लिए तैयार कर रही थी। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए, घटनाओं की रफ्तार पर गौर कीजिए। 1842 में शादी हुई, वो रानी बनी। फिर 1851 में बेटा हुआ, जो सिर्फ 4 महीने में ही चल बसा। और फिर सिर्फ 2 साल बाद 1853 में महाराजा भी नहीं रहे। सोचिए, महज 18 साल की उम्र में, कुछ ही सालों के अंदर एक युवा लड़की पर दुखों और जिम्मेदारियों का कैसा पहाड़ टूट पड़ा होगा। और जानते हैं, इसी दुख के बीच से निकली वो चिंगारी जिसने गम में डूबी एक रानी को बगावत की मिसाल बना दिया। यहाँ से टकराव की असली शुरुआत हुई। अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नाम की एक बड़ी ही अन्यायी पॉलिसी लागू की। मतलब, अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं है तो अंग्रेज उस राज्य पर कब्जा कर लेंगे, गोद लिए हुए बेटे को नहीं मानेंगे। रानी लक्ष्मीबाई के लिए ये सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं था, ये उनके बेटे के हक और झांसी की इज्जत पर सीधा सीधा हमला था। तो सोचिए, ब्रिटिश अफसर मेजर एलिस आया झांसी पर कब्जा करने का ऑर्डर लेकर। उसे क्या लगा होगा कि सामने एक जवान बेसहारा विधवा है, आसानी से मान जाएगी। लेकिन रानी का जवाब दो टूक था, मेरी झांसी नहीं दूंगी। बस यही वो पल था जब एक रानी ने बागी का रूप ले लिया। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं थे, ये एक बहुत बड़ी सल्तनत के खिलाफ जंग का ऐलान था। तो जंग का ऐलान हो चुका था। अब हम उस दौर में चलते हैं जहां रानी लक्ष्मीबाई की कहानी युद्ध के मैदानों में लिखी गई। वो लड़ाइयां जिन्होंने इतिहास में उनका नाम हमेशा हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। एक बार फिर इस छवि को देखिए। ये सिर्फ एक रानी नहीं, बल्कि 1857 के उस जबरदस्त विद्रोह का चेहरा है जिसे भारत की आजादी की पहली लड़ाई कहा जाता है। ये तस्वीर एक निडर लीडर की है जो अपनी फौज को जोश दिला रही है और दिखा रही है कि आजादी की लड़ाई का मतलब क्या होता है। ये सारी बातें उनकी बहादुरी के वो किस्से हैं जिन्हें हम सबने सुना है और फिल्मों में देखा है। अपने बेटे को पीठ पर बांधना, मुंह में लगाम लेकर 2-2 तलवारों से लड़ना, ये सीन उनकी हिम्मत की वो दास्तां सुनाते हैं जिसने उन्हें दुनिया के इतिहास में बिल्कुल अलग जगह दी। और सबसे शानदार बात यह है कि उनकी ताकत को तो उनके दुश्मनों ने भी माना। जिस अंग्रेज जनरल को उन्हें पकड़ने के लिए भेजा गया था, उसी ने उन्हें सबसे खतरनाक बागी नेता बताया था। अपनी आखिरी लड़ाई में भी जब वो बुरी तरह जख्मी हो गईं, तब भी उनका स्वाभिमान नहीं झुका। उनकी आखिरी इच्छा कि उनका शरीर अंग्रेजों के हाथ ना लगे, उनके विद्रोह का आखिरी और शायद सबसे शक्तिशाली कदम था। एक योद्धा की जान जा सकती है, लेकिन उसकी कहानी नहीं मरती। अब देखते हैं कि कैसे रानी लक्ष्मीबाई की कहानी उनके जाने के बाद एक ऐसी अमर मिसाल बन गई जो आज भी हम सबको प्रेरणा देती है। उनकी विरासत सिर्फ लोक कथाओं तक ही नहीं रुकी, वो 1857 के विद्रोह का चेहरा बनी। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे आने वाले क्रांतिकारियों को प्रेरणा दी और आज भी झांसी और ग्वालियर में उनकी मूर्तियां खामोशी से उनकी बहादुरी की कहानी कहती हैं। और जाहिर सी बात है, इतनी नाटकीय और प्रेरणा देने वाली कहानी तो सिनेमा के लिए ही बनी थी। फिल्मों ने उनकी विरासत को एक नई पीढ़ी तक पहुंचाया और उनका नाम घर घर तक पहुंचा दिया।
और यही बात उनकी कहानी को आज भी इतना पावरफुल बनाती है। सिनेमा ने सिर्फ उनकी कहानी नहीं दिखाई, बल्कि हीरो होने की पारंपरिक मर्द वाली परिभाषा को ही चुनौती दे दी। उन्होंने इतिहास को एक औरत के नजरिए से दोबारा लिखा, जहां हीरोइन एक औरत थी। तो यहाँ हमें दो छवियां मिलती हैं, एक इतिहास की रानी जो अपने राज्य के लिए लड़ी, और दूसरी आज की आइकॉन जिसे सिनेमा और हमारी संस्कृति ने बनाया है, एक ऐसी हीरोइन जो हर तरह के अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है। और आखिर में ये एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। रानी लक्ष्मीबाई की कहानी हमें ये सोचने को कहती है कि क्या ऐतिहासिक तथ्य ज्यादा मायने रखते हैं या वो प्रेरणा देने वाली कहानी जो एक लेजेंड बन जाती है। शायद असली ताकत कहानी में ही होती है।